नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली कंसेप्ट पे भाई ऑनलाइन जीके एग्जाम के ऊपर। फ्रेंड्स, आज है 11 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट बनेगा आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके वहां से आप डेली का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट में डेली एक प्रश्न पूछता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो जो डेली कंसेप्ट वाला वीडियो रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज के इस वीडियो का सबसे प्रथम प्रश्न है कि हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व जो डाक दिवस मनाया गया है वो 9 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देखिए, डाक दिवस 2022 के थीम है कि पोस्ट फॉर प्लेनेट, जो कि 2022 के थीम है डाक दिवस का, जो कि प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो देखिए, अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस को एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय काफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, विश्व कृषि पशु दिवस, स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। स्तन कैंसर जागरूकता माह 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हम लोग भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। भारतीय वायुसेना दिवस जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना का जो कि स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था, ठीक है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो कि 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यह सभी दिवस आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अगर सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करने के प्रश्न। चलिए देखते हैं एक प्रश्न कि हाल ही में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है वो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो डी होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के कोल्डन बरमाना के एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। इस केंद्र में रोइंग, कनोइंग और कयाइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स में परीक्षण किया जाएगा। तो यह पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, हाल ही में उद्घाटन किए गए संबंधित कुछ प्रश्न को रिवीजन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर देखिए, मणिपुर राज्य में पहली प्लाटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेतना पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लोकमंथन कार्यक्रम के 3रे संस्करण का उद्घाटन गुवाहाटी में किए हैं। फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा हाल ही में आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बेंगलुरु में इंटीग्रेटेड कार्योजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी का उद्घाटन किया गया है। तो यह सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं प्रश्न कि हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो कि बैठक की जो अध्यक्षता की है वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ये होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने गुवाहाटी असम में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सभी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक की अध्यक्षता की है। तो इसका राइट आंसर होगा। फिर तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिर देखिए, हाल ही के कुछ महत्वपूर्ण करंट पेपर को एक बार रिवीजन कर लेते जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार हासिल किए हैं। उत्तराखंड राज्य को हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। DRDO ने उड़ीसा में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री द्वारा 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य की दुआरी राशन योजना को हाल ही में हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया है। तो यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले यह पर जानने से पहले चैनल पर आप पहले विजिट किए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें
ताकि आपके पास मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर और टॉपिक वाइज जीके जीएस का टॉपिक कवर कराया जाता है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। देखिए सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपको लाइक करने में कुछ देना नहीं पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि हाल ही में मोढेरा गांव देश का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। तो मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में मोढेरा गांव जो कि देश का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। तो मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो जो मोढेरा गांव है यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका राइट जो आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस वो 8 अक्टूबर को मनाया है। तो इसका राइट आंसर जो ये होगा। आपको बताएं जो कि 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाए थे। तो 2022 में 90वां स्थापना दिवस मनाया जो कि भारतीय वायुसेना ने। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि भारतीय वायुसेना की स्थापना आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। वायुसेना की पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी गई थी। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, यह भी एग्जाम में पूछ लेता है कि वायुसेना ने पहली उड़ान कब भरी थी? तो 1 अप्रैल 1933 को, स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। ठीक है, आजादी से पहले वायुसेना का जो नाम था वो रॉयल इंडियन एयरफोर्स नाम था। ठीक है, यह पॉइंट ध्यान रखेंगे कि आजादी से पहले भारत के एयरफोर्स का क्या नाम था? तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स नाम था। ठीक है, अब इसका नाम जो कि 1950 के बाद जब अपना देश आजाद हुआ, संविधान बनने के लागू हो जाने के बाद, उसके बाद वर्तमान में जो कि भारतीय वायुसेना नाम रखा गया। ठीक है, जो कि अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, जो अपना भारत का वायुसेना है वह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किसने नई सशस्त्र प्रणाली शाखा दिशा शुरू किया है? तो यह किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर ये होगा कि भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने स्थापना दिवस पर नई सशस्त्र प्रणाली शाखा दिशा को शुरुआत किया है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देखिए सरकार ने भारतीय वायुसेना के एक नई सशस्त्र प्रणाली शाखा दिशा शुरू किए जाने की मंजूरी दी है। यह शाखा भारतीय वायुसेना के युद्ध क्षमता बढ़ाएगी। ठीक है, देखिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद पहली बार इस तरह का प्रणाली शुरू की जा रही है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। देखिए अब एयरफोर्स संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को बता देते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का स्थापना किया गया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना का जो प्रमुख है विवेक राम चौधरी है। ठीक है, उप प्रमुख आपसे पूछे तो संदीप सिंह है। देखिए अब एक प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में जो कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बताइए कि वर्तमान में कमांडर इन चीफ कौन है वायुसेना के? सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ कौन है? आपसे एग्जाम में पूछेगा प्रश्न। देखिए जो देश के राष्ट्रपति होता है वही कमांडर इन चीफ होता है वो सशस्त्र सेनाओं के। तो वर्तमान में कमांडर इन चीफ द्रौपदी मुर्मू है जो कि वर्तमान में देश के राष्ट्रपति है। ठीक है, भारतीय वायुसेना दिवस जो कि 8 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। यह सभी आपके एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताया जाता है यह एग्जाम में आपके आने के चांसेस 99% रहता है। तो सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में लाइफ मिशन के तहत अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए हाल ही में लाइफ मिशन के तहत अग्नि तत्व अभियान का पहला जो सेमिनार है वो लेह लद्दाख में आयोजित किया गया है। तो इसका राइट जो आंसर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और किस देश ने? तो भारत और न्यूजीलैंड ने। तो इसका राइट जो आंसर सी होगा कि भारत और न्यूजीलैंड ने हाल ही में मध्य व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देखिए भारतीय नौसेना ने हाल ही में समुद्री क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड की रॉयल नेवी के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए अब हाल ही में महत्वपूर्ण करंट अफेयर को, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ईरान ने हाल ही में
सर्व ऑप्टिकल स्पेस में परीक्षण टोंग लॉन्च किया है। स्वीडन के वैज्ञानिक समांते फोबो को 2022 का चिकित्सा में जो कि नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में भारत और नाइजीरिया के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श को दूसरा दौर आयोजित हुआ है। हाल ही में अमेरिका ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर आ। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट जो आंसर होगा कि बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के जो नए सीईओ नियुक्त हुए हैं वो मोहित भाटिया को बनाया गया था। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के ने मोहित भाटिया को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है। देखिए अब हाल ही में महत्वपूर्ण नियुक्तियां संबंधित प्रश्न को रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हाल में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ने अपना एमडी चेयरमैन संजय कुमार को नियुक्त किया है। बेंडारू विल्सन बाबू हाल ही में मेडागास्कर में भारत के नए राजदूत बने हैं। भारतीय समाचार पत्र एजेंसी का अध्यक्ष के राजा प्रसाद रेड्डी को निर्वाचित किया गया है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दीप टर्की चुने गए हैं। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के नए महानिदेशक के रूप में राजीव बहाल को नियुक्त किया गया है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने रंजीत कोहली को अपना सीईओ नियुक्त किया है। तो यह सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारोत्तोलन में जूनियर विश्व चैंपियन हर्षदा गरूर ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो यह पर हर्षदा गरूर ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न। हाल ही में किसे यस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में किसे यस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो यह प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया था। इसका राइट जो आंसर बी होगा। यानी कि पहले से जो कि एमडी सीईओ थे यस बैंक के, तो यस बैंक यानी कि इनका कार्यकाल को फिर से 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कि हाल ही में सुल्तान जौहर कप 2022 का जो आयोजन होने वाला है वो मलेशिया में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा कि मलेशिया में सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन होने वाला है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में गोल्फ आयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में गोल्फ आयल ने स्मृति मंदना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका राइट जो आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा जो कि भारत और किस देश ने घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका ने। तो इसका राइट आंसर सी होगा कि भारत और अमेरिका ने हाल ही में न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है। तो इसका राइट जो आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किसे दिल्ली सरकार ने गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में किसे दिल्ली सरकार ने गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो वो अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए आज का डेली करंट अफेयर में जो कि 15 प्रश्न को कवर किए हैं, जो कि सभी प्रश्न को डिटेल में कवर किए हैं। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो यह सभी प्रश्न और सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब जानते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि कल वाला वीडियो में जो मैंने प्रश्न दिया था उसका आंसर, उसके बाद जानेंगे आज का जो प्रश्न रहेगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो चलिए कल वाला वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इसका राइट जो आंसर सी होगा। देखिए यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अपना एशिया महाद्वीप है, जो कि यहाँ पे क्षेत्र यानी कि मैप में देख रहे हैं। तो यह प्रश्न अगर आप विश्व के महाद्वीप से संबंधित टॉप 50 प्रश्न को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वहां से जा करके आप क्षेत्र यानी कि महाद्वीप से संबंधित
तो आप 50 प्रश्न को पढ़ सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न जानते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है कि ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता था। इस प्रश्न का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज का इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम पर जुड़ जाए, वहां से आप डेली का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको सभी वीडियो का समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और देखिए सभी प्रश्न आपको एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। देखिए मैं वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है आपको, तब जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है प्रश्न। तो आप केवल वीडियो को लाइक कर दे, आपसे और कुछ नहीं मांगता। वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। सभी प्रश्न का लेवल कैसा है एक फीडबैक अपना जो कि कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। चलिए वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।